नमस्ते बच्चों। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे यमक अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकारों में अंतर, अर्थात यमक अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकारों में क्या अंतर है, इस बात को हम बताएंगे। तो आइए पहले देखते हैं यमक अलंकार की परिभाषा क्या है। यमक अलंकार की परिभाषा है जब कोई शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ भिन्न हो तब वहां यमक अलंकार होता है। अर्थात मेन बात ये कि यमक अलंकार में कोई शब्द एक से अधिक बार आता है और जितनी बार उस शब्द का प्रयोग किया जाता है उतनी बार उस शब्द का अर्थ अलग अलग हो जाता है। तो ये होता है यमक अलंकार। शब्दों की आवृत्ति और अर्थ भिन्नता मूल रूप से यही माना जाता है यमक अलंकार के बारे में। और जहां तक पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की बात है तो पुनरुक्ति प्रकाश का परिभाषा है कि जब कोई शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ भिन्न न होकर उसका अर्थ एक हो, अर्थात कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त किया जाए और उसका अर्थ एक हो, अर्थात एक अर्थ के लिए किसी शब्द को अनेक बार प्रयुक्त किया जाए तो वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश होता है। इसका कम शब्दों में अगर परिभाषा बताया जाए तो यही है कि कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो एक अर्थ के लिए तो वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जैसे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के लिए अगर हम लिखें पुनरुक्ति का संधि विच्छेद कर दें तो हो जाएगा पुनः धन उक्ति। पुनः धन उक्ति, पुनः मतलब फिर से, उक्ति मतलब कहना। पुनः का अर्थ फिर से या दोबारा, उक्ति का अर्थ कहना अर्थात एक से अधिक बार कहना, दो बार, एक से अधिक बार अर्थात दो बार कहना। तो दो बार किसी शब्द का प्रयोग किया जाए और एक अर्थ के लिए, परिभाषा में जो शर्त है वो यही है कि एक अर्थ के लिए उस शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। जैसा कि हम अगर देखें यमक अलंकार में तो हमने यहाँ लिखा है यमक अलंकार का जगती जगती की मूक प्यास, महादेवी वर्मा का लिखा हुआ है। जगती जगती की मूक प्यास, जगती अर्थात जागृत हो जाती है, जगती की अर्थात संसार की, मूक प्यास, मूक मतलब दबी हुई, प्यास अर्थात इच्छा, संसार की दबी हुई प्यास या इच्छा जागृत हो जाती है। तो जगती का अर्थ यहाँ पर जागृत होना और जगती की, इसका अर्थ हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा संसार की जागृत हो जाना, संसार की मूक प्यास का जागृत हो जाना। और नीचे लिखा है लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके, अर्थात जब व्यक्ति का चेहरा लाल न हो तो वो लाल किसका है, अर्थात वह भारतवर्ष का लाल नहीं हो सकता, भारत माता का सपूत नहीं हो सकता। कवि के लिखने का आशय यही है। तो लाल चेहरा या चेहरे की लालिमा से है, चेहरे की कांति से, चेहरे के तेज से है इसका मतलब। और ये लाल शब्द लाल रंग के लिए प्रयुक्त हुआ है नहीं, ये लाल पुत्र के लिए प्रयुक्त हुआ है। इस लाल का तात्पर्य चेहरे की कांति से और इसका लाल का अर्थ पुत्र से लिया जाता है। तो यहाँ लाल चेहरा, यहाँ लाल अर्थात पुत्र। तो लाल चेहरा और पुत्र के लिए दो बार लाल शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार होगा। जैसा कि स्पष्टीकरण में लिखा हुआ है कि लाल शब्द का प्रयोग दो बार हुआ है। पहले लाल शब्द का अर्थ चेहरा, अर्थ चेहरा लाल हो अर्थात चेहरे की लालिमा से, जबकि दूसरे लाल शब्द का अर्थ पुत्र है। इस रूप में यहाँ भिन्नता है। और अब आइए देखते हैं कि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में उदाहरण क्या है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का उदाहरण पहला दिया हुआ है, बार बार नायस प्रतिशीसा बोला वचन जोरी कर कीसा। तो यहाँ सुंदरकांड से लिया गया है, ये रामचरितमानस के सुंदरकांड से लिखा गया। तुलसीदास जी ने बड़े अच्छे शब्दों में लिखा है कि बार बार नायस प्रतिशीसा, हनुमान जी ने माता सीता के चरणों में अनेक बार अपने सर को झुकाया। अब शीशा अर्थात शीश को
बार बार नायस को बार बार झुकाया माता सीता के चरणों में हनुमान जी ने। तो यहाँ बार बार शब्द अनेक बार के लिए प्रयुक्त है, अर्थात हनुमान जी ने माता सीता के चरणों में अपने सर को अनेकों बार झुकाया। तो यहाँ बार बार शब्द का मतलब है अनेक बार। और यहाँ दूसरे में है बार बार बिनती सुन मोरी करहु चाप गुरुता अति थोरी। ये बालकांड में सीता स्वयंवर के समय का लिखा हुआ है। बार बार बिनती सुन मोरी, माता सीता मना रही हैं, देवी देवताओं का स्मरण कर रही हैं और वो कह रहे हैं बार बार मेरी विनती को सुनिए और धनुष के गढ़ूपन को अर्थात धनुष के भारीपन को हर लीजिए। करहु चाप गुरुता अति थोरी अर्थात थोड़ा कर दिया, अर्थात भारीपन को हर लीजिए। तो बार बार यहाँ भी अनेक बार के लिए प्रयुक्त हुआ है, अर्थात माता सीता ने अनेक बार विनती किया। तो दोनों बार बार शब्दों का जो प्रयोग किया गया है यहाँ अनेक बार के लिए प्रयोग किया गया है, अर्थात दोनों में ही अनेक बार शब्द का अर्थ लगाया गया है। तो यहाँ पर स्पष्टीकरण भी लिखा हुआ है, दोनों उदाहरणों में बार बार शब्द दो बार प्रयुक्त हुआ है जबकि उसका अर्थ एक ही है। अतः दोनों उदाहरणों में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की विशेषता यह है कि शब्द एक से ज्यादा बार प्रयुक्त किया जाता है किंतु एक अर्थ के लिए प्रयुक्त किया जाता है, एक से अधिक अर्थ नहीं लगाया जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि पुनरुक्ति प्रकाश और यमक अलंकारों में क्या अंतर है। तो निष्कर्ष निकला कि यमक अलंकार में किसी शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार किया जाता है किंतु उसका अर्थ भी एक से अधिक होता है, और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में किसी शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार किया जाता है और एक अर्थ के लिए किया जाता है, वहां एक से अधिक अर्थ नहीं लगाया जाता है। तो यही दोनों अलंकारों में अंतर है। और हम आपसे पुनः कहना चाहेंगे कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्द ही हम किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।